मानसिक रूप से मजबूत बनो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। मानव जीवन में मानसिक मजबूती बहुत आवश्यक है। जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, सफलता असफलता और कई प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मानसिक शांति और आंतरिक बल को बहुत महत्व दिया है। इस कथा के माध्यम से हम सीखेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपनी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन लाने चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के कुछ लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। गांव के मुखिया को ये पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुने और उनके मार्गदर्शन में आए। गांव में एक अहंकारी व्यक्ति था जिसे अपनी धन संपत्ति और शक्ति पर बहुत गर्व था। जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हैं और लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबक सिखाएगा। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने क्रोध में आकर बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह बोला, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सब ज्ञान की बातें करना दिखावा है, तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे शांत बैठे रहे। ये देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने और बुरे शब्द कहे, लेकिन बुद्ध फिर भी शांत रहे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंका और बोला, स्वाभाविक रूप से जो देने वाला है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है या बुरा व्यवहार करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसका ही बना रहता है। जब हम क्रोध, घृणा या नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देते तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। ये सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसके मन में चल रही ईर्ष्या और क्रोध की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। इस कथा से हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। 1. नकारात्मकता को स्वीकार न करें। जब कोई आपको बुरा कहता है तो आप उसके शब्दों को अपने मन में न बसने दें। अगर आप उन शब्दों को महत्व नहीं देंगे तो वे आपको प्रभावित नहीं करेंगे। 2. शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर आप शांत और संयमित रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। 3. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। गौतम बुद्ध का मानना था कि किसी भी स्थिति में हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अगर कोई हमें उकसाने की कोशिश करे तो हमें धैर्य रखना चाहिए और बुद्धिमानी से सोचना चाहिए। 4. आंतरिक शांति बनाए रखें। अगर हमारा मन शांत है तो बाहरी दुनिया की कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। ध्यान, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच से हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। 5. बदले की भावना न रखें। अगर कोई हमें बुरा कहता है या अपमानित करता है तो हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना हमें कमजोर बनाती है, जबकि क्षमा हमें मजबूत बनाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पत्थर का जवाब मुस्कान से। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। शिष्य क्रोधित हो गए और बदला लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। बुद्ध बोले, अगर कोई हमें पत्थर फेंकता है तो हमें उन्हें फूल नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्ध की इस सीख ने शिष्यों को सिखाया कि बदले की भावना मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। क्रोध पर नियंत्रण। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण रख सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी भरने के लिए कहा और फिर उसमें एक चुटकी नमक डालने को कहा। जब उसने पानी पिया तो वह बहुत खारा था। फिर बुद्ध ने उसे वही नमक पास की झील में डालने के लिए कहा। झील का पानी पीने पर वह बिल्कुल सामान्य था। बुद्ध बोले, क्रोध नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास की तरह होगा तो क्रोध तुम्हें जला देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील की तरह विशाल होगा तो क्रोध उसमें घुलकर खत्म हो जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है।
अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, धैर्य रखें और नकारात्मकता को स्वीकार न करें, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो आइए, बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और मानसिक रूप से मजबूत बनें।